नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है अयोध्या न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामनगरी आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिन मार्गों से राष्ट्रपति के काफिले को गुजरना है, उन मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ ही सड़क के दोनों ओर छतों पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे समय पूरे क्षेत्र में नजर रखी जाएगी, जिसको लेकर राष्ट्रपति की फ्लीट के आगमन के लिए पूर्व अभ्यास किया गया। फ्लीट की कमान संभाल रहे डीएसपी सदर आर के चतुर्वेदी के मुताबिक फ्लीट को अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क के लिए प्रस्थान कराया जाएगा। फ्लीट का पूर्व अभ्यास कर मार्गों में पड़ने वाले कट मोड़ और खास गलियां, छत, इन सब पर सुरक्षा के लिहाजा से फोकस किया जा रहा है। अभ्यास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ जाएंगे? हम यहाँ रेलवे स्टेशन से फ्लीट को प्रस्थान रामकथा पार्क के लिए कराएंगे, वहाँ से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि दर्शन के लिए, वहाँ से वापस हमारी फ्लीट यहीं आएगी। क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए हम लोग बार बार रिहर्सल करके ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े किसी को। राष्ट्रपति सबसे पहले हम इस प्रकार से ड्यूटी लगा रहे हैं कि वहाँ ड्यूटी भी लगी रहे, लोगों को दिक्कत भी नहीं हो, बीच बीच में चलते रहें। जब हमारी फ्लीट मूवमेंट हो उस समय के लिए वो रास्ता बंद हो जाए। सुरक्षा की दृष्टि से किन खास बिंदुओं पर आप लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो खास बिंदु जो हमारे कट हैं, जो मोड़ हैं, जो ऐसी बंद गलियां हैं, जो छत हैं लोगों के, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। रामनगरी में 29 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां अयोध्या नगरी की दीवारों पर भगवान के होने का भाव प्रकट करते हुए चित्र से सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर को भगवा रंग से रंग रोगन भी किया जा रहा है। इसको लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि परिसर को आध्यात्मिक रंग से रंगा जा रहा है। वहीं हनुमानगढ़ी के पास बने दीवारों पर भगवान के तरह तरह के चित्र अलंकृत किए जा रहे हैं, जिसे देखकर ही लोग भाव विभोर हो रहे हैं। रामकथा पार्क में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव आयोजन में शामिल होने के लिए ऑडिटोरियम राजमहल के रूप में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन, विकास संबंधित योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राम जन्मभूमि परिसर में गेट नंबर 3 से जाएंगे। यह जो पीला रंग है, ये भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। पीत वस्त्र इसको कहते, पीत वस्त्र धारण करना। इसके नाम भी पीत वस्त्र के साथ साथ और भी है। इसके केसरिया रंग भी कहते हैं, इसको जो है गेरुआ रंग भी कहते हैं। तो जितने रंग हैं सब उसमें है, इसमें है। बहुत पहले जो है हमारे देश का, जब आर्यावर्त नाम रहा, भारत रहा आर्यावर्त, उस समय हमारे देश का, राष्ट्र का जो ध्वज रहा वो केसरिया रंग का ध्वज था। तो उसको बीच में जब देश स्वतंत्र हुआ, लोगों ने विचार करके उस केसरिया रंग के जो झंडा था उसे बदल दिया, लेकिन अभी भी आज भी चलता है केसरिया रंग। तो इसमें एक आनंद और प्रतीक होता है, एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है था सैन पाटंबर अरुण झालर लगी जिसमें हरी, उसमें तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी। तो भगवान पीत पट ओढ़ते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय है। हम लोग भी रामलला के एक दिन गुरुवार को यही पीला रंग का ही वस्त्र पहराते हैं। तो यह शुभदायी है और आनंददायी है, और इससे एक प्रकार से भगवान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए सभी लोग, विशेषकर साधु समाज में, इसको पीत रंग का जो है ये पीला रंग, इसी से लगाया जाता है। कपड़े लगाए जाते हैं, रंगाई भी उसी की होती है, जिससे आकर के उनको देख करके प्रसन्नता हो, आनंद हो। इसीलिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भगवान की उस सब जगह ऐसा दिखाया जाना है कि जो लोग आवे भगवान के चित्र को देखें, दर्शन करें। तो इसलिए अभी ज्यों ज्यों इसका विकास बढ़ता जाएगा, उससे भगवान के चित्रों का जो भरमार है वो उसको अधिक बढ़ाया जाएगा। तो भगवान के चित्र का भी प्रयोग होता है और पीत वस्त्र का भी प्रयोग होता है। और पीले वस्त्र को
जो धारण कराया जाता है वो भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को धारण कराया जाता है। इसलिए यह जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो दर्शनार्थियों जो यहाँ दर्शन करने आवे वो दर्शन करें, वो बहुत प्रसिद्ध। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। 29 अगस्त को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। राष्ट्रपति को सब कुछ अच्छा लगे, इसके लिए स्टेशन को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए भी रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सुनील शर्मा ने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फेज का काम मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवेज ने महामहिम राष्ट्रपति जी के आने की पूरी तैयारियों का मुआयना किया। स्टेशन पे हमारी जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आगे का हमारे क्या प्लान्स हैं, स्टेशन बिल्डिंग में किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह की प्रोग्रेस है, उसका जायज़ा लिया। फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को आगे चल के उसमें क्या इजाफा है, इसका हम लोगों ने जायज़ा लिया। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में अपने पैसेंजर्स के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। सर राष्ट्रपति महामहिम का आगमन है, उसको लेकर क्या तैयारी की? महामहिम के लिए जो हमारी तैयारी है कि हमारा स्टेशन की काम चल रहा है, नया स्टेशन बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो बन रही है। बाकी जो हमारे करंट फैसिलिटी स्टेशन पे हैं उनके रखरखाव में, उसमें जो फैसिलिटीज़ हम प्रदान कर रहे हैं लोगों को, उसमें जो भी हम इजाफा कर रहे हैं वो बात करेंगे हम। और बाकी जो राष्ट्रपति जी का पूरा जो ट्रिप है फ्रॉम लखनऊ से लेके अयोध्या तक का, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन का काम चल रहा है और अभी लगभग कंप्लीशन की स्थिति में सेकेंड फेज का भी तमाम प्रपोजल है। क्या स्थिति है अभी जिस तरह का मैंने ड्राइंग्स देखी हैं और जो जगह देखी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों फेजेस का काम मार्च, ये सेकेंड अभी शुरू नहीं हुआ है, ये फेज का जो काम है ये मार्च 22 तक हम पूरा कर लेंगे। दोनों फेज, फर्स्ट फेज का सेकंड फेज तो सेकंड एंट्री पर है, वो अभी सेक्शन मार्च 22 तक फर्स्ट, फिर सेकंड फेज क्या? सेकेंड फेज के लिए अभी कंसेप्ट स्टेज पे है और उसमें एक बार फर्स्ट फेज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आकलन करके सेकेंड फेज की सैंक्शन की दिशा में कदम उठाएंगे। उसके लिए हमें ज़मीन की भी आवश्यकता होगी, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।